हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मिडिएवल इंडिया से मैं आपको डिटेल पढ़ाने के बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगी यहाँ। तो देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन वी हैव, इन विच ईयर इज़ द बिगनिंग ऑफ द दिल्ली सुल्तनत जनरली डेटेड। मतलब कि दिल्ली सुल्तनत की शुरुआत सामान्यतः किस वर्ष से मानी जाती है। तो जो लोग पढ़े हैं कंटेंट को वो बताइए। तो आप लोग सब अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मैं एक्सप्लेनेशन पे आती हूँ। तो देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन। आपका ऑप्शन है 1206। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता में आने के साथ दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तनत। मतलब दिल्ली सुल्तनत का पहला राजवंश कौन था, आप बताइए। आपको आइडिया मिल रहा होगा, याद होगा मैंने कहाँ से शुरुआत किया था। तो मामलुक, गुलाम। तो अपना आंसर मेंशन कीजिए। देखिए कैसे। तो आंसर सी है क्या, मामलुक। मामलुक का क्या बताया जा रहा है कि 1206 में मामलुक गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख राजवंशों का सही क्रम कौन सा है। आप ध्यान दीजिए कौन सा क्रम सही है, बताइए। तो सबसे पहले ऑप्शन में जो भी है आप देख लीजिए। तो मामलुक अभी भी हम लोग पढ़े हैं। तो मामलुक, खलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। याद है MKTSL। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा है, मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कुतुबुद्दीन ऐबक किसके द्वारा दास और सेनापति थे। मतलब कि किसके पूर्व दास और सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का बताइए तो क्या होगा। किसके दास और सेवक थे, मोहम्मद घोरी के। मोहम्मद घोरी, देखिए क्यों, ऐबक मोहम्मद घोरी के प्रमुख सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत को मजबूत और स्थिर करने वाला प्रमुख शासन कौन था। आप बताइए प्रमुख शासन कौन था, किसने बहुत अच्छे से शासन किया और शासन दिल्ली सल्तनत का सबसे इम्पॉर्टेंट कौन रहा जो कि अच्छे से उसको मैनेज किया। तो ऑप्शन जो भी है आपका अपना मेंशन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की सत्ता को मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, रजिया वॉज द डॉटर ऑफ विच रूलर। तो ये तो बता दीजिए आप लोग जल्दी से। तो रजिया किनकी बेटी थी, रजिया बेटी थी इल्तुतमिश की। बलबन के शासन नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ बलबन्स पॉलिसी। तो मेजर इंपॉर्टेंट क्या था इसमें से। आज इस ऑप्शन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, किसी का भी मेजर क्या रहा होगा, राज सत्ता को मजबूत बनाना। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने राज सत्ता और केंद्रीय अधिकार को मजबूत किया। अलाउद्दीन खिलजी की इस पर्टिकुलरली नोन फॉर विच पॉलिसी। उनको किस पॉलिसी के लिए, अलाउद्दीन खिलजी को क्या इंपॉर्टेंट माना गया था, किस लिए माना गया था इंपॉर्टेंट। तो मार्केट रेगुलेशन, उन्होंने बहुत अच्छे से नियम कानून को बेसिकली बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कराया था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, मेन इंपॉर्टेंट रीज़न क्या था। मतलब बड़ी सेना को नियंत्रित लागत पर बनाए रखना। अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताएंगे, सही से फिक्स नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिचुएशन सही से रेगुलेट नहीं करेगी। तो क्या है इसका, देखिए, नियंत्रित कीमतों से बड़ी सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्ता सिस्टम वॉज मेनली एसोसिएटेड विथ वॉच। तो ऑप्शन देख के क्या लग रहा है आपको, पढ़ाई किया थे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे आज की सुबह के वीडियो में। रिवेन्यू असाइनमेंट्स मतलब राजस्व अधिकार। इक्ता प्राप्त करने वाले अधिकारी को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो जो इक्ता जो प्राप्त करते हैं उनको क्या कहा जाता है, बताइए। लिखा है कुछ, मुक्ति इकदार मतलब कि प्रशासन और राजस्व संग्रह देखता था। जो मुक्ति इकदार थे वो क्या थे, राजस्व संग्रह को देखते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग में क्या शामिल था।
मोहम्मद बिन क्या था देखिए, अ टोकन करेंसी। उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था। किन्होंने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को किस स्थान से स्थानांतरित करने का प्रयास किया था? दौलताबाद। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद की ओर ले जाने का प्रयास किया था। फिरोज शाह तुगलक की पर्टिकुलरली किस चीज़ से वो एसोसिएट करते थे, किस चीज़ से उनका कनेक्शन था फिरोज शाह तुगलक का? तो फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा क्या बनाए थे? नहर। अगर ऑप्शन में रोड होता, सिंचाई होता, तो उन्होंने बहुत काम किया था। तो यहाँ ऑप्शन में कैनाल्स एंड इरिगेशंस हैं। तो व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत स्टार्टेड? तो कौन सा था? 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुई थी। 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो जिसके साथ युद्ध हुआ होगा उसी को हराया होगा। किसके साथ युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया। द बैटल ऑफ खानवा वॉज फाउट बिटवीन, किनके किनके बीच हुआ था खानवा का? तो बाबर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो बाबर एंड राणा सांगा। तो 1527 पानीपत का लड़ाई जीतने के बाद और पावरफुल हो गए थे बाबर। तो फिर उन्होंने लड़ाई स्टार्ट किया किनके साथ? राणा सांगा के साथ। और 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बाबर्स ऑटोबायोग्राफी? तो क्या होगा बाबर का ऑटोबायोग्राफी का नाम? बताइए। ये तो क्लियर है, बाबरनामा ही होगा। बाबरनामा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है जिसमें कि बहुत कुछ जानने को मिलता है। शेर शाह सूरी इज़ पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म्स एंड, किसके लिए वो विशेष रूप से जुड़े हुए हैं? शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी किससे जुड़े हुए हैं? रोड्स, कम्युनिकेशन एंड रेवेन्यू हम लोग पहले भी पढ़े थे। तो उन्होंने सड़क, सराय, संचार और राजस्व प्रशासन में सुधार किए। व्हाट वाज द रीजन ऑफ अकबर? अकबर का रीजन क्या था? देखिए, आते ही वो क्या किए थे? लड़ाई वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 1556 से लेके 1605, 1556 टू 1605 क्या है देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनसबदारी व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित है? मनसबदारी से क्या लेना देना है? तो मनसबदारी सुन कैसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रहा होगा। तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट, व्हाट डिड द टर्म मनसब इंडिकेट्स? मनसब टर्म का मतलब क्या होता है? मनसब मतलब कि रैंक, स्टेटस, मतलब मनसब शाही सेवा में पद या रैंक को दर्शाता था। इन द मनसबदारी सिस्टम सवार वॉज रिलेटेड टू, अभी अब पढ़े थे हम लोग सवार किससे रिलेटेड है? तो कैवलरी। यहाँ पर घुड़सवार से संबंधित है। उनका रोल रिस्पॉन्सिबल उसी के लिए था, घुड़सवार के लिए। अकबर की राजस्व व्यवस्था को किसका नाम जुड़ा है? अकबर की राजस्व व्यवस्था से किसका नाम जुड़ा है बोलिए तो? पढ़े थे हम लोग टोडरमल। टोडरमल का नाम जुड़ा हुआ है। टोडरमल ने राजस्व प्रशासन को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब्त व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित है? जब्त का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना, रेवेन्यू असेसमेंट। जब्त कृषि राजस्व के आकलन से संबंधित व्यवस्था है। जब्त का मतलब क्या है? कृषि राजस्व से। सुलह ए कुल किस शासक की नीति से जुड़ा है? सुलह ए कुल किस शासक की? तो अकबर की शासक से जुड़ा हुआ है। यह सभी के साथ शांति और सद्भाव के आदर्श से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इनको थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर पसंद था अकबर जी को। द इबादत खाना इज एसोसिएटेड विथ रिच रूलर, अभी जिसका हम लोग बात बोल रहे थे कि थोड़ा उनको पीसफुल, इबादत खाना मतलब वहाँ पे थोड़ा सा धार्मिक बातें हुआ करती थी। तो किनसे? अकबर के साथ जुड़ा हुआ था। द ताजमहल इज एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ, ताजमहल कौन बनवाया था? सबको पता होगा, शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी।
जहांगीर के समय किस कला का विशेष विकास हुआ? जहांगीर के समय का क्या है कला, बताइए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो कौन सा कला आया था? और तो कुछ है नहीं, मुग़ल पेंटिंग को हम ध्यान देंगे, मुग़ल पेंटिंग, ठीक है। अरे बाबा सुष्ट, विच आर्ट फॉर्म पर्टिकुलरली फ्लरिश्ड ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड? तो जहांगीर के पीरियड में कौन सा आर्ट हुआ था? मुग़ल पेंटिंग, है ना, मुग़ल पेंटिंग का बात हुआ था, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। औरंगजेब का शासनकाल क्या था? औरंगजेब किस शासनकाल में आए थे बताइए? 1658, कुछ याद आया? 1658 to 1707। पूरा मेरा वीडियो खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? When was the विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? विजयनगर का कब हुआ था, फाउंड कब हुआ था? इसमें से क्या लग रहा है? विजयनगर कुछ याद आया? 1336। Who founded the विजयनगर एम्पायर? कौन फाउंड किया था? हरिहरा एंड बुक्का, हरिहरा एंड बुक्का। द कैपिटल ऑफ विजयनगर इज एसोसिएटेड विथ, क्या था, याद आया? हम्पी। कृष्णदेव राय वॉज मेजर रूलर ऑफ, कब के वो मेजर रूलर थे बताइए? तो विजयनगर एम्पायर, मैंने पढ़ाया था ना, कृष्णदेव राय विद द विजयनगर। व्हेन वॉज द बैटल ऑफ तलीकोटा फाउट? तो तलीकोटा का बैटल कब हुआ था? 1565। तलीकोटा का बैटल 1565, तलीकोटा का बैटल 1565। लर्न इट। व्हेन वॉज द बहमनी किंगडम फाउंडेड? बहमनी किंगडम कब फाउंड हुआ था? 1347। 1347 में दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। What was the major feature of भक्ति ट्रेडिशन? तो इसका मेजर क्या था, फीचर्स क्या था बताइए? पर्सनल डिवोशन टू गॉड, व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति, भक्ति परंपराओं की प्रमुख विशेषता थी। कबीर इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विथ विच ट्रेडिशन? कबीर किस ट्रेडिशन से रिलेटेड थे? निर्गुणा भक्ति, कबीर के बारे में हम लोग सुने थे ना। कबीर निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख स्रोतों में से एक है। गुरु नानक इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट गुरु ऑफ विच ट्रेडिशन? ये तो बहुत आसान है, और क्या, सिख ट्रेडिशन, सिख परंपरा के प्रमुख गुरु माने जाते हैं गुरु नानक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूफी ऑर्डर? सूफी ऑर्डर क्या होगा बताइए? चिश्ती एक प्रमुख सूफी सिलसिला था। चिश्ती एक प्रमुख सूफी सिलसिला था। चिश्ती सूफी, ऐसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज फेमसली एसोसिएटेड विथ, कुछ लग रहा है कि चिश्ती है तो फिर कहाँ पे हो रहा था? अजमेर में हो रहा था। अजमेर, चिश्ती अजमेर के विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। व्हाट वाज द खानकाह इन द सूफी ट्रेडिशन? खानकाह क्या करते थे? स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंटर था खानकाह, ठीक है। खानकाह याद रखिएगा, ये सब कुछ रिलेटेड लग रहा है। सूफी, चिश्ती, खानकाह, स्पिरिचुअल ऑर्डर, सोशल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक बेस ऑफ मिडिएवल इंडिया? इकोनॉमिक बेस क्या था? तो कहाँ से शुरुआत हो गया था? एग्रीकल्चर। मध्यकालीन भारत में कौन सा महत्वपूर्ण आर्थिक समूह था? इम्पॉर्टेंट आर्थिक समूह क्या था? तो आर्टिसंस। कारीगरों ने विभिन्न शिल्प और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो आर्टिस्टिक जो वर्क था, यहाँ पे मध्यकालीन भारत में बहुत इसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। व्हाट वाज अ मेजर फीचर ऑफ मिडिएवल टाउन्स? मेजर फीचर क्या क्या थे मिडिएवल टाउन के? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल सेंटर्स बनने स्टार्ट हो गए थे। देखिए कैसे नगर प्रशासनिक, व्यापारिक, धार्मिक या शिल्प केंद्र हो सकते थे।
इंक्रिप्शन एंड कॉइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड मटेरियल रिसोर्स, यही सबसे तो पता चलेगा क्योंकि क्या था अतीत में, इनसे बहुत जानकारी मिलती है अतीत के बारे में। द अकबरनामा इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड था, इससे सिंपल आंसर और क्या हो सकता है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा रचित अकबर के शासन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जिनको भी आता है वो बताइए, नहीं तो देखिए अकबरनामा अबुल फजल, याद रखिएगा अकबरनामा अबुल फजल द्वारा रचित, याद रखिएगा अबुल फजल का नाम भूलना नहीं है। अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एसोसिएटेड विथ सल्तनत आर्किटेक्चर। तो सल्तनत आर्किटेक्चर किससे रिलेटेड है, आर्क्स एंड डोम से। देखिए कैसे, सल्तनत वास्तुकला में मेहराब और गुबंद महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, मेहराब एंड गुबंद। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मिडिएवल इंडिया, इससे आसान और क्या होगा बताइए। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्योंकि इसमें ही सारे के सारे आ गए, परिवर्तनों का इतिहास था। मेरे ख्याल से ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि मैंने सारे कंटेंट को इसमें ऑलमोस्ट मेंशन कर दिया है। विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्या, वही जो अभी हम लोग बात किए थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंज के साथ समझना। तो ये मिडिएवल इंडिया का एक ओवरऑल मैंने इसे 50 क्वेश्चंस मेंशन किया है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताया है साथ ही साथ। बट आप इसको रीड करके कोशिश कीजिएगा अपना आंसर खुद से करने का, क्योंकि अभी आप लोग सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपना आंसर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को आपके सामने लेके आऊँगी और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए या सिर्फ आपको MCQs चाहिए उस चैप्टर पे बेस्ड। तो आपके सजेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।